नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का पूर्णागिरि के इस तीसरे ब्लॉग में। दोस्तों, हम लोगों ने माँ पूर्णागिरि जी का दर्शन कर लिया और अब वापस चल रहे हैं यहाँ से टनकपुर। और दोस्तों, टनकपुर से करीब 3-4 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल में स्थित एक सिद्धनाथ बाबा जी का मंदिर है, वहाँ भी दर्शन करना है। क्योंकि दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि पूर्णागिरि माँ का दर्शन करने के उपरांत उनका सिद्धनाथ बाबा का दर्शन करना अनिवार्य होता है, नहीं तो माँ पूर्णागिरि के दर्शन का कोई पुण्य नहीं मिलता है। और उसी के लिए हम लोग अब चल रहे हैं टनकपुर। और अभी बज रहे हैं दिन के लगभग 1 बज रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ थोड़ा रेस्ट भी किया और 2-3 लोगों का व्रत था, तो 2-3 लोगों ने अपना व्रत का नाश्ता किया और बाकी अब हम लोग यहाँ से जो जीप जाती है उससे चल रहे हैं। दोस्तों, सिद्धनाथ बाबा के बारे में ऐसी मान्यता है कि सिद्धनाथ बाबा जो है माँ पूर्णागिरि के अनन्य भक्त थे और वो रोज़ माँ पूर्णागिरि जी का दर्शन करने के लिए आते थे। और एक बार माँ पूर्णागिरि अपने कक्ष में श्रृंगार कर रही थी और वो वहीं पर उनका दर्शन करने के लिए पहुंच गए। और जब माँ पूर्णागिरि ने उनको देखा कि कोई आया है, तो उन्होंने उनको वहीं से उठा करके फेंक दिया और उनके शरीर के कई टुकड़े हो गए, जिसमें से एक टुकड़ा ये नेपाल में स्थित जो सिद्धनाथ बाबा का पीठ है यहाँ पर गिरा हुआ था। और एक टुकड़ा जो है पूर्णागिरि मंदिर के सामने भी गिरा हुआ था। नेपाल में और भी कई जगह सिद्धनाथ बाबा के मंदिर हैं और वहाँ पर उनके शरीर के टुकड़े गिरे हुए थे। बाद में जब माँ पूर्णागिरि को पता चला कि जो आया था वो मेरा अनन्य भक्त था, तो माँ पूर्णागिरि ने ऐसा सिद्धनाथ बाबा को कहा कि जो मेरा दर्शन करने के बाद सिद्धनाथ बाबा का दर्शन करेगा उसी की यात्रा पूरी मानी जाएगी, और जो बिना सिद्धनाथ बाबा का दर्शन किए जाएगा उसकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। तो दोस्तों, हम लोग चल रहे हैं अब सिद्धनाथ बाबा का दर्शन करने के लिए। हम लोग वहाँ से जीप से आए थे और बाद में फिर जो है आधे रास्ते फिर बस से आए, और बस स्टैंड पर भी हम लोगों को ऑटो मिल गया और ऑटो से अब चल रहे हैं जो बैराज है, जो भारत और नेपाल की एक तरह से सीमा है। शारदा नदी देखिए, बाएं हाथ की तरफ हमारे शारदा नदी बह रही हैं और हम लोग दाएं हाथ की तरफ चल रहे हैं। और ये भारत में जो बैराज है वहाँ तक ऑटो वाले लेकर के जाते हैं और 20 रुपये एक आदमी का किराया लेते हैं। और वहीं हम लोग उतरेंगे, वहीं पर अपना सामान वगैरह कहीं रख देंगे दुकान पर, और वहीं से फिर पैदल ही बैराज पार करके नेपाल में महेंद्र नगर है, वहाँ पर सिद्धनाथ बाबा जी का दर्शन करेंगे और देखेंगे थोड़ा सा नेपाल का मार्केट भी देखेंगे, क्योंकि नेपाल में कुछ चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं जो कि हमारे भारत में नहीं मिलती हैं। तो देखते हैं, हालांकि आजकल तो सारी चीज़ें लगभग अपने इंडिया में भी मिलने लगी हैं। देखते हैं, अगर कोई अच्छी चीज़ मिलेगी तो वो भी देखेंगे, खरीदेंगे और बाकी सिद्धनाथ बाबा जी का दर्शन करेंगे। देखिए आगे वो बैराज का पुल दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, शारदा नदी यहाँ देखिए कितना चौड़ा पाट है। ये मार्केट है, मतलब मार्केट क्या, भारत की सीमा है। और यहाँ से हम लोग अब पैदल चल रहे हैं और अब हम लोग आ गए हैं ये नेपाल में घूम करके। और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर की दूरी पर सिद्धनाथ बाबा जी का मंदिर है। पैदल ही ज़्यादातर लोग जाते हैं। वैसे जो लोग चलने में थोड़ा कमज़ोर होते हैं उनके लिए यहाँ के स्थानीय युवक जो होते हैं वो बाइक वगैरह लेकर के खड़े रहते हैं और 10 रुपये लेते हैं, वो सिद्ध बाबा के मंदिर तक छोड़ देते हैं। हम लोग पैदल ही चल रहे हैं, हालांकि बच्चे थोड़ा थके हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि पैदल ही चलते हैं, थोड़ी सी पदयात्रा भी हो जाएगी और एक साथ बाइक वाले सबको ले नहीं जा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं ये पूरा नज़ारा नेपाल का है।
बाएं हाथ की तरफ यहाँ हमारे शारदा नदी बह रही है और इधर दाएं हाथ की तरफ नेपाल। ये देखिए छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं। क्योंकि नवरात्र में पर्यटक ज़्यादा आते हैं और लगभग जितने पर्यटक माँ पूर्णागिरि जी का दर्शन करने के लिए आते हैं लगभग उतने यहाँ आते हैं नेपाल में सिद्धनाथ बाबा का दर्शन करने के लिए। ये देखिए ये मार्केट शुरू हो गया है, दोनों तरफ दुकानें बनी हुई हैं घरेलू सामानों की और जो भी उपयोगी सामान होते हैं उनकी। और आगे जो है सिद्धनाथ बाबा का मंदिर है, चलते हैं पहले सिद्धनाथ बाबा का दर्शन करते हैं। जय हो सिद्धनाथ बाबा की। दोस्तों हम लोग आ गए हैं, ये प्रवेश द्वार है सिद्धनाथ बाबा के मंदिर का। चलिए अंदर दर्शन करते हैं और आपको जो भी है वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ। यही है सिद्ध बाबा का मंदिर। सिद्धनाथ बाबा के मंदिर हम लोग पहुँच गए हैं, चल रहे हैं अंदर। चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ का अंदर का दृश्य, कितना मनोरम और कितना सुंदर दृश्य है। देखिए ये उधर सिद्ध बाबा जी का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन शक्तिपीठ है। दोस्तों हम लोगों ने सिद्धनाथ बाबा का दर्शन कर लिया और यहाँ की मार्केट भी देखी और अब चल रहे हैं वापस टनकपुर। टनकपुर हम लोग आज रात्रि विश्राम करेंगे। हमने जो अभी धर्मशाला का ब्लॉग डाला है हम लोग वहीं रुके हुए हैं और यहाँ से अब चल रहे हैं वापस टनकपुर। उसी धर्मशाला में रात्रि विश्राम करेंगे और कल का दिन भी हम लोग यहीं बिताएंगे। कल हम लोग यहाँ से नानक मत्ता जाएंगे। नानक मत्ता में बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा है और वहाँ पर नानक सागर डैम भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सारी जगहों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।